स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में हैं और हम लोग उनके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ और मैथ का जो 10वां पार्ट है जिसका नाम सर्कल यानी वृत्त है। इनके टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट देंगे जो कि आप क्वेश्चन को देखने के साथ आप कहेंगे कि आंसर तो यही होगा। तो हमारे साथ बने रहें और सारे कॉन्सेप्ट को जरूर सीखें। यकीन जाने ये 10 से 15 मिनट अगर आप हमें देते हैं तो आप कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को आप जरूर सीखेंगे और जहाँ पे आप चीजों को नए चीज आप देखेंगे उसे जरूर आप नोट कर लेंगे और आप एग्जाम तक, कम से कम एग्जाम तक तो आपको जरूर याद रखना है। आइए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं यानी सवालों को पे आते हैं। सबसे पहली बात, आइए थोड़ा सा जो है हम लोग बात कर लेते हैं यानी सवाल पे यानी वृत्त। अगर वृत्त देखा जाए तो आप वृत्त के बारे में जानते हैं, ठीक है, और वृत्त से ही रिलेटेड सारी चीज। चलिए जहां जहां ऐसे तो अभी हम सोच रहे थे कि आपको वृत्त के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो दे देंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए है ना। आप जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल में जो जो कॉन्सेप्ट लगेगा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कहता है किसी वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखेंगे अगर बाहर, यहाँ पे याद रखेंगे अगर बाहरी बिंदु है, क्या है, बाहर बिंदु से अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पे है और इसको हम कुछ भी मान लीजिए जैसे P मान ले, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ये कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ से ऐसे लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक बार टच होगा और एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार टच होगा, यानी एक यहाँ पे टच हुआ, एक यहाँ पे टच हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए इस होके गुजार दें तो यह स्पर्श नहीं हो रहा है, ये काट के निकल रहा है। अगर कट कर रहा है तो इसी को छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेदक रेखा कहा जाता है। तो स्पर्श रेखा इसको कहते हैं जो छू कर निकल जाए, इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है। तो आप कहेंगे कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक और एक, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहां से? तो बाहर से। याद रखेंगे बाहर से कितनी? तो एक। अगर मान लीजिए कि अगर एक वृत्त है और वृत्त के ही अंदर में कोई एक बिंदु है तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो याद रखेंगे अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि ये छेदक रेखा हो जाएगा, काट देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अंदर से, अगर वृत्त के अंदर कहेगा तो कुछ भी यानी नहीं, यानी कोई भी कोई यानी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात स्पर्श रेखा की जो संख्या होगा यहाँ पे स्पर्श रेखा जो होगा, स्पर्श रेखा वो स्पर्श रेखा बराबर में 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते चल रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए जीवा, यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर हम यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, वृत्त का ये केंद्र कहलाता है और ये जो आप गोल देख रहे हैं ये, इसको परिधि कहा जाता है। अगर यहाँ से लेकर, मान लीजिए ए से लेकर अगर हम कहाँ तक, अगर हम यहाँ बी तक खींच दिए तो इसी को जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा। अगर ये जीवा केंद्र से होकर गुजर जाए यानी सेंटर से होकर गुजर जाए और सेंटर से होकर जब गुजरेगा तो ये सबसे बड़ी जीवा होगा, सबसे बड़ी जीवा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा। ये आपका सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा और सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है, डायमीटर कहा जाता है। याद रखेंगे सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। और व्यास जो होता है ना, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी जो होता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं और व्यास जो होता है त्रिज्या की डबल होती है। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अर्धवृत्त अगर हम बना ले, क्या कर ले, एक हम वृत्त बनाते हैं और उसको आधा कर लेंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? अर्धवृत्त है, ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त है। अब ये इसका केंद्र होगा। अब अगर अर्धवृत्त पर अगर कोई कोण बनता है तो कितने डिग्री का बनता है? देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे कर दें और इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, इसको यहाँ पे मिला दें तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। या अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें और इसको यहाँ से मिला दें तो यहाँ पे भी 90 ही डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखेंगे अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आइए कह रहा है कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु, क्या कहा? वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु हम क्यों ही ले लेते हैं, है ना, है तो इस बिंदु से, है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर तो खींचा नहीं जा सकता ना, ये कट कर देगा। अगर बाहर में रहता तभी तो आप यहाँ से स्पर्श कर सकते थे। ये बाहर है नहीं, अंदर है, तो अंदर में स्पर्श रेखा की संख्या 0 होती है
ऑप्शन में क्या है, एक भी नहीं, यानी 0 हो जाएगा, एक भी नहीं होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका वृत्त है और ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, जो कि टच करके निकला है ना, छू के निकला, मान लीजिए इस तरह से छू के निकल जाए, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिया होगा स्पर्श बिंदु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हाँ, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या। तो देखिए अगर ये एक वृत्त है और ये आपका स्पर्श रेखा है, ये क्या है आपका स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा से अगर हम त्रिज्या खींच दें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे अगर ये बाहरी बिंदु इस तरह से होता है तो ये क्या होता है 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री होता है, और ये दोनों भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई भी बराबर होती है। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि चक्रीय चतुर्भुज, आइए हम लोग शायद इसी सवाल पे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए इस सवाल को अगर देखा जाए तो कहता है चक्रीय चतुर्भुज के है ना सम्मुख कोणों का क्या कर रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होगा, याद रखेंगे क्योंकि ये वृत्त के ही बारे में बात करेगा और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। तो सम्मुख कोण का मतलब होता है ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कितना आना आएगा, 180 डिग्री, और इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 180 ही डिग्री आएगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा याद रखेंगे कि बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर ये आपका एक वृत्त है और बाहर भी कोई बिंदु है, यहाँ से और यहाँ से, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लेंथ, यानी अगर मान लीजिए ये P है और ये आपका A है और आपका ये B है, तो जितना लेंथ आपका PB का होगा उतना ही लेंथ आपका PA का लेंथ होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लेंथ है, अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, अर्थात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो प्रतिच्छेदी, अगर दो यहाँ पे प्रतिच्छेदी कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी अगर कर रहा है क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा। अगर इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा तो इसमें उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ यानी स्पर्श रेखा है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, चलिए ये इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा आपका ऐसे यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, स्पर्श रेखा की बात करें, और एक आपका ऐसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कहता है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है। तो याद रखेंगे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का। यहाँ पे जो बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। ऐसे आप इसको और हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम और समझा सकते हैं, मेरे पास है ऑप्शन समझाने का। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो देख रहे हैं कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, सॉरी, है ना, और देखिए आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का कोण है यहाँ पे। तो देखिए केंद्र पर कितने डिग्री, 360 डिग्री, याद रखेंगे 360 डिग्री। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, बी है, और आपका कहता है बीसी 6, बी आपका क्या है 8, बीसी कितना है 6। तो कहता है अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसी में क्या है एक आपका वृत्त है ना, यानी क्या है आपका एक वृत्त है, याद रखेंगे ये क्या है आपका एक वृत्त है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहली बात आपका बी 90 डिग्री है, और ये आपका अगर ए हो जाए ये सी हो जाए, ये आपका बी 8 दिया है, ये आपका 6 दिया है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो आप 10 होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे अंतर त्रिज्या, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर ये त्रिज्या आर आपको निकालना हो तो त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, तो इसको कहा जाता है यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, या इसको क्या करेंगे आधा कर देंगे, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, यानी P का वैल्यू, बेस का मतलब B का वैल्यू,
और h का मतलब यहाँ पे h हो गया, ठीक है। तो देखिए p कितना है 8 है, ठीक है, प्लस b कितना है 6 है, इसमें से कितना घटाएंगे 10 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 14 घटाओ 10 भागा 2 अर्थात 4 भागा 2 बराबर में 2। ऑप्शन नंबर यानी आपका पहला हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकाले थे, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के है ना बराबर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बात ऐसा है कि मान लीजिए कि ये जो आप जीवा देख रहे हैं, ये जीवा जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका यानी किसका है त्रिज्या का भी है। ये लेंथ और ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या के लेंथ के बराबर होगा तो ये भी आपका क्या होगा यानी सेम होगा। और ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, ये बन गया आपको यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, कितने 60-60 के। तो बताइए केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। ओके कोई बात नहीं है। एक आपका वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर और इसका बाहर से कोई स्पर्श बिंदु है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है यहाँ पे ए से केंद्र यानी ए से केंद्र, ठीक है। पहले तो कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से जो स्पर्श रेखा 4 है तो ए से केंद्र की दूरी। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है? ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है। या इसी को अगर हम इस साइड से बनाते हैं इस तरह से, ये आपका त्रिज्या है ना, या किसी भी तरीके से बनाइए, ये आपका क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। ये ट्रिपलेट होता है। देखिए 3 3 9 4 4 16 16 9 25 और 25 का रूट कर दीजिए तो इसका रूट कीजिएगा तो हो जाएगा 5 5 गुना 5 25। आइए कहता है बाह्यतः स्पर्श करने वाली है ना, यहाँ पे कह रहा है करने वाली 2 वृत्तों के घनिष्ठ यानी बताना है। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 वृत्त ले लेते हैं, जैसे एक वृत्त हम ले लिए, ठीक है, एक वृत्त ले लिए। अब देखिए दूसरा वृत्त भी हम लेंगे और ये क्या कर रहा है बाह्य इसको स्पर्श कर रहा है। अगर बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा तो ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा तो आपका ये हो जाएगा और तीसरा स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। यानी कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त है ना वृत्त को स्पर्श करे, ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए सभी भुजाएं क्या कर रहा है इसको स्पर्श कर रहा है, ये हो गया स्पर्श कर रहा है। ये कैसा होगा तो याद रखेंगे समचतुर्भुज होगा। कैसा होगा समचतुर्भुज होगा। आइए अगले यानी सवाल को देखते हैं। कहते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या का अनुपात होगा। देखिए अगर ये एक वृत्त है और यहाँ पे मान लीजिए कि स्पर्श यानी बिंदु किसी रेखा को इस तरह से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी अगर ये स्पर्श कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बाह्य बिंदु से कितनी यानी जगह पे स्पर्श कर सकता है, 2 जगह पे कर सकता है। यानी अगर इसको P इसको A इसको B कर ले तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो कितना बाह्य बिंदु से कितनी यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्या हम नहीं कर सकते 2:1। तो यहाँ देखिए 2:1 किसमें ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगले सवाल को अगर देखें, कहता है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को अंतः यानी स्पर्श करती है। देखिए अगर ये आपका एक वृत्त है और इसी के अंदर क्या है, ये आपका क्या है इसका त्रिज्या है, ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है एक वृत्त अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए या इसको हम मिटा के थोड़ा सा और हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा फिगर लेके आपको समझाने की प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है वृत्त है, ओके। एक और वृत्त है इसी की जगह पे क्या है एक और वृत्त है। अगर आप देखेंगे देखिए एक और वृत्त है, इस वृत्त को थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं और चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। और अंत क्या कर रहा है इसको अंत जो है इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसका केंद्र है और ये इसका किसका बड़े वाले का, और यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या होगा,
त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। तो बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा, या यहाँ से आप यहाँ तक भी लेंगे तो एक ही बात है, त्रिज्या होगा। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर है। लेकिन छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है, छोटे वाले वृत्त, क्योंकि इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका त्रिज्या कितना है 4 है, कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब बताइए यहां से यहां तक 10, इसकी त्रिज्या इतना, तो केंद्र से लेकर यानी बड़े वाले वृत्त के केंद्र और छोटे वाले केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, ये दूरी क्या होगा, इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये देखिए इस यानी इस दूरी को क्या कहेंगे, इस दूरी को क्या कहेंगे, तो 10 में से 4 घटा लीजिए, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है वृत्त के एक तल से उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक नियत है। तो याद रखेंगे अगर ये आपका एक वृत्त है, अगर ये आपका क्या है एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, तो यहाँ से त्रिज्या अगर लेंगे तो ये भी आर, यहाँ खींचेंगे ये भी आर, यहाँ खींचेंगे ये भी आर, यहाँ खींचेंगे ये भी आर, यहाँ तक कि इसमें जितना आप खींच सकते हैं त्रिज्या सभी क्या होता है, समान होता है। समान होता है यानी अचल दूरी पर होता है, क्या होता है अचल दूरी पर होता है। आइए कहता है कि किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो 2 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको कहा जाता है छेदक रेखा। अगर छेदक रेखा ना है ऑप्शन में तो हम प्रतिच्छेदी के साथ चले जाएंगे। अगले सवाल को देखिए, कहता है एक ही तल में एक वृत्त को बिना स्पर्श किए, अगर ये है बिना स्पर्श किए वो गुजर रहा है इस तरह से, तो बताइए क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं, किसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी बिंदु P से, देखिए कोई बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये आपका स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श करके निकल रहा है ना, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा, इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ए ही ले लेते हैं, इसका नाम P ले लेते हैं, है ना, ऐसे P बोला भी है, ठीक है। इसकी जो यानी लंबाई है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है यदि P से O का मतलब केंद्र, P से O अगर हम यहाँ तक देखें, इसकी लंबाई कितना दे रखा है 25 दे रखा है, कितना 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाँ यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, बेस दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे अगर इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर आपको मालूम होगा तो आप जानते हैं कि 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट होता है, 24, 25 आ गया तो 7 यहाँ पे रहेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, अगर कोई वृत्त है और ये वृत्त कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है, ये वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से कितना 8 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए केंद्र से कितना 8 सेंटीमीटर दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर, है ना, किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। अच्छा, एक मिनट, ये गलत कर दिए हम लोग, है ना, क्या कहा यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से ही करा 8 सेंटीमीटर दूर, यानी वृत्त के केंद्र से ही करा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से और यहाँ से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई मालूम कीजिए। ये जो स्पर्श रेखा ये हमको मालूम करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये आपको ज्ञात करना है, यानी बी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है √h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। देखिए h की जगह पे क्या है 8 का स्क्वायर माइनस p की जगह पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 गुना 8 कितना होता है 64 होता है, और 6 गुना 6 कितना होता है 36 होता है। अगर हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 64 में से अगर 36 को घटाएं, यानी 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 8, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 28, तो आप जानते हैं 7 चौके 28 होता है, क्या होता है 7 चौके 28 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 2√7, जो कि ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अगर मान लीजिए बाह्य बिंदु क्या है हमारा P है, P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, निम्नलिखित में होती है। तो याद रखेंगे अगर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे या यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है, यानी समान होगा, क्या होगा समान होगा।
अगला कहता है कि किसी बिंदु की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा होती है, ये संगत जीवा दोनों सिरे पे क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, जहां कह रहा है कि ए बी बराबर में 6, बी सी बराबर 7 और डी सी बराबर में क्या है, आपको जो है दिया गया है 4, तो ए डी कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कोई वृत्त जो है ना चतुर्भुज की सभी भुजाएं, तो कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पे हम कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं। ये हम चतुर्भुज लिए और यहाँ पे एक वृत्त बनाए और ये वृत्त सभी भुजाओं को ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, अगर ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, ए बी की लंबाई देखेंगे 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखा है और आप देखेंगे सी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए डी की लंबाई क्या होगा। आपको हम बता दें, शॉर्ट तरीके में आप याद रखिएगा, आमने सामने की भुजा को जोड़कर बराबर कर दीजिए। आमने सामने की भुजा को जोड़कर क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। सी डी में यानी ए डी मांग रहा है तो ए डी लिख लीजिए। ये हो जाएगा 10 और 3 इधर से लाएंगे, है ना। ठीक है ना, क्या गलत करें, और 10 और है ना, इधर अगर हम 7 लाएंगे तो घट जाएगा। ए डी बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, ए डी बराबर में 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से दे रखी है। वही बात, एक ये है और इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है, तो पहला का दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और इसी से क्या है, एक वृत्त को यानी अंतः स्पर्श किया गया है और इसकी त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 3। तो बताइए टोटल 6, यहाँ से यहाँ तक 3। तो बताइए दोनों यानी ये केंद्र और इस केंद्र के बीच की दूरी कितना होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर। क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है वृत्त की केंद्र ओ, वृत्त की केंद्र ओ, ठीक है, बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा है। यानी यहाँ से अगर हम देखें स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका पी, यहाँ से स्पर्श रेखा और यहाँ से स्पर्श रेखा। ठीक है, जो कि आपका एक है पी ए और दूसरा आपका पी बी। एक दूसरे से है ना, क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री, एक दूसरे क्या कितना है, सॉरी 80 डिग्री है, 80 डिग्री। ठीक, राइट, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो पी ए है ना, क्या है, पी ओ बी, यानी पी ओ, उसके बाद करा बी का बताइए। तो ये अगर देखेंगे तो ये समद्विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, ये भी हो जाएगा 40 और यहाँ पे 90, 90 40 कितना हो गया, 90 40 हो जाएगा 130। और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज में होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50। अब जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूछ जाएगा। ठीक है, 50 आंसर हो जाएगा। करा कि किसी वृत्त के केंद्र है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, तो 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर है ना, स्थित बिंदु से, अगर मान लीजिए बिंदु कोई है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 हो जाएगा। ये जब आप निकालेंगे पाइथागोरस से, जब आप निकालेंगे यानी 13 गुना 13 करेंगे तो 169, उसमें से आप 12 गुना 12 करेंगे तो 144, बच जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए सवाल नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, मान लीजिए पी से, ये पी से स्पर्श रेखा है पी ए और पी बी, ठीक है, क्या है पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू अगर ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होगा कि दोनों समान होती है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो कह रहा है पी बी कितना होगा, तो पी बी भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, राइट। और आगे क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु है ना, बाहर किसी बिंदु से स्पर्श की है ना से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर यहाँ से अगर बाहर से खींचे तो ये कितना है, 12 है। तो कहता है वृत्त की है ना, कहता है तो वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी होगी। अभी अभी आपको बताए थे कि 5 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, या यहाँ से h निकाल लीजिए, ये आपका p है,
ये आपका बी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कहेंगे तो ये 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो आज के यानी वीडियो में हम लोग 30 सवाल को देखें। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आप मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें।